प्रधानाचार्य श्री एन.पी. भट्ट जी, मेरे विद्वान शिक्षक साथियों, प्यारे बच्चों और यहाँ पर उपस्थित समस्त जनता जनार्दन, माता बहनों, आप सभी को इस विद्यालय प्रांगण से मैं आप सभी का इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आपको बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। मैं वैसे तो आपसे जुड़ा हूँ पिछले 25 के आप तो मैं 34 साल बोलूँगा, 34 सालों से जुड़ा हुआ हूँ। इस मंच में मैंने बहुत पहले कार्य के नारे लगवाए, लोगों ने बहुत बहुत भरपूर सहयोग दिया और आज भी देते हैं। आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से बहुत अच्छा आप लोगों का यहाँ पर सहयोग मिलता है। यहाँ की जनता प्रशंसनीय है और आदरणीय है, जो हमको हमारे विद्यालय को सहयोग देते रहते हैं। तो मैं अधिक कहने का समय भी नहीं है। ये जो मैंने यहाँ पर प्रतियोगिता कराई, ये शुद्ध श्रुत लेखन प्रतियोगिता है और इस प्रतियोगिता का उद्देश्य क्या था कि मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री शिव प्रसाद डोभाल जी अध्यापक रहे हैं, मॉडल स्कूल के हेडमास्टर रहे हैं और वो पहले बेसिक में रहे, तो बच्चों को श्रुत लेख और शुद्ध श्रुत लिखने पर बड़ा जोर देते थे। हमको भी उन्होंने वही संस्कार दिए कि शुद्ध लिखो, सबसे पहले शुद्ध लिखो। राइटिंग अच्छी नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन शुद्ध जरूर लिखो, क्योंकि अशुद्ध लिखा होगा तो कुड़ का गोबर हो जाता है और कोई उसको पढ़ भी नहीं पाता, समझ भी नहीं पाता। तो ये तो उन्होंने ये प्रेरणा दी। तो बचपन से ही मैं तो कह रहा हूँ, हमारे जब बच्चे हो गए, उनके जो नाती हो गए, वो बच्चों को इतने कठिन शब्द लिखने को देते थे। हिंदी तो छोड़िए, गढ़वाली में मुझे याद है, स्टिल रिमेंबर दैट थिंग। वो लिख बेटा कलचौड़ी, लिख बेटा पुरेलू, इस तरह से लिख बेटा घिल्लू, इस तरह से लिखाते थे और वो बच्चे हमारे आज शुद्ध लिखते हैं। देख भी अच्छा है, देखने पर श्री शर्मानी जी ने भी शायद आज प्रतियोगिता कराई है, तो वो भी बधाई के पात्र हैं। श्री प्रधान जी, श्री सुभाष जी, उन्होंने भी यहाँ पर बहुत अच्छा सहयोग प्रदान किया। सभी बच्चे चिरंजीवी हुए, उनका आशीर्वाद सभी बच्चों तक पहुंचे, सारी जनता जनार्दन तक पहुंचे। तो इस प्रकार से ये एक उद्देश्य तो ये था कि बच्चे शुद्ध लिखें, अशुद्ध कहीं मान्य नहीं है। आप कितनी भी पढ़ लिख जाओ, हाई स्कूल, इंटर बीए जो भी करना है, लेकिन शुद्ध नहीं लिखा तो कुछ नहीं लिखा। उनकी गिनती जो है नगण्य हो जाती है। कुछ नहीं, कहाँ पढ़े हो, यहाँ पढ़े हैं साहब, अरे वहाँ मास्टर में पढ़ा। आज भी हम देखते हैं कि बेसिक में जिन बच्चों के नाम लिखाए जाते हैं वो सब अशुद्ध, और हम तो थक गए यहाँ भाई, शुद्ध कराते कराते, रामनगर बोर्ड के चक्कर लगाते, मेरठ के चक्कर लगाते, पहले तो इलाहाबाद बोर्ड हुआ करता था, शुद्ध करने के लिए वहां जाना पड़ता था। नाम ही अशुद्ध, क्योंकि वो परिपाटी नीचे से आ रही है, प्राइमरी स्कूल से आ रही है, यहाँ संशोधन करना बड़ा कठिन हो जाता है। बच्चों ने हाई स्कूल पास कर दिया, नाम की स्पेलिंग गलत, पिता के नाम की स्पेलिंग गलत, माँ के नाम की स्पेलिंग गलत, गाँव का पता गलत, अब उसको सुधारने में बड़ी दिक्कत होती है। तो एक तो शुद्ध लिखने का अभ्यास आप बच्चों को करना चाहिए, पहला उद्देश्य ये था। इसलिए सुन करके अब दो बातें थी। एक तो हमने कहा, हमने भट्ट जी से भी यहाँ कहा, हमने कहा ये करते हैं कि एक हिंदी में कर दो, एक अंग्रेजी में कर दो, क्योंकि ये दोनों रचनाएं मेरी है। एक रचना हिंदी में है और 23 तारीख को सुभाष जयंती भी मनाई जाती है, विद्यालय मनाई जाती है। मुझे ध्यान है कि क्यों ना सुभाष इंटर कॉलेज भी है और सुभाष चंद्र बोस का नाम भी यहाँ पर उच्चारित होना चाहिए, इसलिए मैंने वो रचना, मैंने कहा हिंदी में लिखो। तो सुभाष जयंती पर मैंने लिखी, उसमें फिर ये भी लिखा कि सुभाष इंटर कॉलेज का नाम कैसे कैसे पड़ा, क्या क्या यहाँ पर किया गया, कौन कौन महान पुरुष थे जिनके नाम से ये सुभाष इंटर कॉलेज यहाँ पर पड़ा, सुभाष नाम पड़ा। तो वो था, उसमें डिक्टेशन था, श्रुत लेखा, तो बच्चों ने वो लिखा होगा और उसका परिणाम भी यहाँ पर देखने को मिला। बहुत अच्छा परिणाम मिला, जिसका यहाँ पर उच्चारण भट्ट जी ने कर दिया है। और दूसरा उद्देश्य था अंग्रेजी में लिखने का। फिर मैंने कहा ये रचना भी मेरी है, क्यों ना मैं इसी को बोल दूं, अंग्रेजी में है, मैंने लिखी है, तो आप बच्चे जो है
अंग्रेजी लिखने का अभ्यास भी करेंगे और उसमें सीख है कि रीड माय डियर रीड, पढ़ो मेरे बच्चों पढ़ो। लीव रीड, अन्य काम को छोड़ो, उसको जिन बच्चों ने वो लिखी होगी उनको उसका अर्थ भी मालूम होगा। तो ऐसा प्रयास करना चाहिए ताकि हम जीवन में सब उन्नति की ओर अग्रसर हो। तो ये सब मैंने रचना की। अब दूसरा उद्देश्य उसमें था कि रचना मैंने की तो बच्चे आप भी तो करो रचना, आप भी तो लिखो ऐसी कविताएं, अभ्यास करो, धीरे धीरे आप भी कवि बन जाएंगे। अपने मनोभावों को व्यक्त करोगे समाज के सामने तो कुछ सुधार आएगा, कुछ निखार आएगा और आपका नाम विद्यालय के नाम के साथ साथ रोशन होगा। हाँ, कहाँ पढ़ा, किसका चेला है, किसने ये रचना बनाई। मैंने बहुत सारी रचनाएं बनाई हैं, बहुत सारी रचनाएं भेजता हूँ तो भूल कुछ आप लेखनी के दली हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं यहाँ पर। तो ये सब बातें थी उसमें, इसलिए मैंने जो है ये मेरा उद्देश्य। तीसरा उद्देश्य मेरा ये था कि प्रतियोगिता विद्यालय में कराई जाए। मुझे तो विद्यालय खुद लग जाती है, आप लोगों की भी खुद लग जाती है मुझे, क्योंकि इतने साल में तो घर से वाकिफ हूँ। अभी मैं बोल रहा हूँ पापा का नाम क्या है, दादा का नाम क्या है, तो ये सब मुझे बड़ा फोन आते रहते हैं, गुरु जी आप आते नहीं, आप दिखाई दे देते हैं, आपने बोला था कि हम रोज आएंगे। अब देश काल परिस्थिति ऐसी हो गई कि रोज आना संभव नहीं है। मैं तो घर में बैठे बड़ा बोर होता हूँ। मैं चाहता जो इतने बच्चों के बीच में रहा हो, जितने स्टाफ के बीच में रहा हो, इतनी जनता के बीच में रहा हो, आज मैं सुनसान अकेले जगह पर अकेले घर में रहता हूँ। देयर इज नोबडी बिसाइड्स माय फैमिली, मेरी परिवार के बीच कोई नहीं हो, तो बोर हो जाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि कहीं बच्चे नहीं, मैं पकड़ के बुलाता हूँ, चाहे घोड़ा का त्यौहार आए तो भैंस जा रही है, मैं पकड़ के खाता हूँ। तो ये बातें हैं, कुछ ऐसी बातें थी। मैं जनता से अपेक्षा करता हूं कि इस प्रकार का हमें सहयोग देते रहे। माता लोगों का, माताओं का तो बहुत बड़ा सहयोग है भाई, वो तो आती है, मैं देख रहा हूँ प्रतिवर्ष रीडिंग है, बहुत ज्यादा संख्या में आती है। भर्ती का प्रयास ये है कि माँ, मैंने कविता और लिखी हुई है, मैं 15 अगस्त को सुनाऊंगा उसको, माँ मुझे भुला न देना, रचना है वो। अगली बार 15 अगस्त में मैं आऊंगा और खुद लेखन की प्रतियोगिता भी कराऊंगा, वो भी कराऊंगा मैं उसमें। वो रचना है, मैंने वो मैं भेजूंगा इन लोगों को कि माँ मुझे माताओं के लिए, तो उस रचना को भी मैं प्रेषित करूंगा और डिक्टेशन भी बोलूंगा, हिंदी में भी बोलूंगा, अंग्रेजी में बोलूंगा। अगर सब कुछ अच्छा रहा तो इस पास से गड़बड़ है मेरा, तो फिर भी मैं आप लोगों से अपेक्षा करता हूँ आप सुखी रहें और आप उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होते रहें। तो मैं अभी कुछ न कह करके अपने सभी प्रिय शिक्षक साथियों को इस गणतंत्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बधाइयां देता हूँ। और वो रात दिन मुझसे जुड़े हुए, मैं ये समझता हूँ मैं बाहर का व्यक्ति नहीं हूँ, बाहर का नहीं हूँ मैं आदमी, मैं कभी भी उनके साथ में हूँ समय और परिस्थिति आने पर। तो 15 अगस्त को दूसरा कार्यक्रम होना है, उस दिन भी मेरी उपस्थिति भी होगी, आप लोग भी बढ़ कर करके आएंगे और ये प्रतियोगिताएं, शुद्ध लेखन की प्रतियोगिताएं हिंदी अंग्रेजी में उस दिन होगी। हम आप लोगों से ये अपेक्षा करते हैं। तो अंत में मैं रोज ही बोलता था, क्या बोलता था, भूल गया मैं, रचना क्या नाम है, हाँ, रोज सुबह को उठते समय, सोते समय प्रार्थना करो, क्या, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये श्लोक याद रखो, सबकी कामना करनी चाहिए, सब। ऐसा नहीं कि मेरा पड़ोसी मर जाए मैं ठीक हूँ, मेरी माँ ठीक है, ऐसा नहीं। सर्वे भवन्तु, उसमें हम भी आ जाते हैं, सभी आ जाते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो वो श्लोक है दुर्गा माँ का, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये गौरी नारायणी, सब धूपी जलाओ और सबकी अच्छी कामना। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों को पुनः बहुत बहुत बधाइयां देता हूँ। आप अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो, अच्छी मेहनत करें। मैंने देखा है बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं बच्चे, मुझे लोग भी बिल्कुल ऐसे समय पर भी पढ़ा रहे जब छुट्टी होती, तब भी बच्चे आते हैं। पढ़ाते हैं, बहुत अच्छी बात है और धीरे धीरे बहुत अच्छी प्रगति हो रही है। इसी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ पूर्व प्रधानाचार्य जी का, जिन्होंने हमको संबोधित किया है। इसके बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं मंच पे